So my name is Sachin Singh, and in last four lecture we have discussed vectors and assignment 1 and assignment 2 of vectors, right? Okay, and you can download the lecture notes and assignment 1 and 2 from the link given in description box, right? जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो के नीचे, वहां से आप असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और वेक्टर्स के लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस यूनिट एंड डायमेंशन एंड इट इज ए चैप्टर 2, राइट, ऑफ मैकेनिक्स पार्ट 1, राइट? ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स पार्ट 1 में 5 चैप्टर्स हैं, राइट? तो पहला चैप्टर कौन सा था? वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? यूनिट एंड डायमेंशन। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं इसके। ओके, पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 2 डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, नंबर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर 5 एरर्स, कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, और नंबर 6 बर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, राइट? तो ये 6 टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम केवल ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, कौन फोकस करेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है? हम तीनों पर फोकस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपने ध्यान रखना, मैंने सीरियल वाइज करते रहूंगा। सबसे पहले आता है कौन सा? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सॉरी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिट क्या है। तो यूनिट्स को डिवाइड कैसे किया गया है, राइट? यूनिट मीन्स क्या होता है? मात्रक, राइट? ओके, यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रा, राइट? दूसरी एक यूनिट, इनका टाइप और है सप्लीमेंट यूनिट, और नंबर 3 टाइप होता है डिराइव्ड यूनिट, DERIVED, डिराइव्ड यूनिट, राइट? फंडामेंटल, डिराइव्ड, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट किसे कहते हैं? हाउ कैन यू एक्सप्लेन यूनिट, राइट? तो यूनिट को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, जैसे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम उसे मेजर करने के लिए उसकी एक निश्चित मात्रा को ले लेते हैं, एक डेफिनिट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, राइट? इस डेफिनिट मैग्नीट्यूड को हम क्या मान लेते हैं? मानक मान लेते हैं, और उस मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है? किसी भौतिक राशि का, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए उसका हम एक डेफिनिट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जिसे मानक मान लिया जाता है, और उस मानक को ही यूनिट कहते हैं, राइट? तो इसके बेसिस पर यूनिट जो होती है वो 3 टाइप की होती है: फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ठीक है? तो फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, ये कौन सी होती है? पता क्या है, राइट? फंडामेंटल यूनिट ये जो होती है, इनकी क्वालिटी क्या है? ये इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। क्या होती है? इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, right?
एंड इनकन्वर्टेबल इनकन्वर्टेबल टाइप, जो इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इनकन्वर्टेबल, और ये किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करते हैं, राइट। ओके, एग्जांपल देखो क्या है इनका एग्जांपल, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। ऐसे ही मास का केजी, राइट। टेम्परेचर का, टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट है और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। और ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये केवल एग्जांपल के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है, और 7 ही क्या फंडामेंटल यूनिट होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में बदले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आगे आता है सप्लीमेंट यूनिट, राइट। सप्लीमेंट यूनिट इनमें केवल 2 आते हैं, इसमें केवल 2 फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो एंगल है, एंगल, राइट। एंगल जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है रेडियन, राइट। दूसरा सॉलिड एंगल, इसका होता है स्टेरेडियन। तो एंगल को आप कैसे करते देखो, जैसे ये एंगल 2D एंगल होता है, ये सेंटर, ये रेडियस r है, ये थीटा है, और ये चाप की लंबाई कितनी है, l है। तो थीटा कैसे डिफाइन होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, r का कोण रेडियस, थीटा हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है। ऐसे सॉलिड एंगल होता है, क्या होता है, ऐसे ही सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल को मैं यहां से कर रहा हूं, देखो सॉलिड एंगल कुछ ऐसा होता है, ये एंगल 2D में होता है, ये 3D में होता है। सॉलिड एंगल होता है किसी स्फीयर का पार्ट, किसी स्फीयर के एरिया द्वारा आंतरिक कोण, है ना। तो इसे आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो, जैसे ये कोई स्फीयर है, ये क्या है, कोई स्फीयर है, राइट। और ये इसका क्षेत्रफल है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल ds, और ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल क्या होगा, डी ओमेगा, कितना होगा, डी ओमेगा, राइट। तो इसे आप देखो, इसे आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, हमें पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, S बराबर 4πr², 4πr²। यहाँ 4π क्या है बताओ, 4π एंगल है, यहाँ 4π क्या है, एंगल है, जो टोटल एंगल होता है स्फीयर का 720 डिग्री, राइट। तो आप 4π को क्या कह सकते हो, ओमेगा कह सकते हो, ओमेगा एंगल, सॉलिड एंगल। तो ओमेगा कितना आ गया, S अपॉन रिलेशन होता है इसके बीच, राइट। ओमेगा बराबर, या फिर आप कह सकते हो डी ओमेगा बराबर ds अपॉन r², राइट। ओके, तो इस तरह सॉलिड एंगल डिफाइन कर सकते हो। आपको इसकी घटने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझना है आपको। s बराबर 4πr², 4π को हम 4π एंगल है, और एंगल को हम सॉलिड एंगल को हम किस को करते हैं, इससे शो करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर s अपॉन r², ठीक है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट होगी। सप्लीमेंट्री यूनिट केवल 2 होती है, एंगल और सॉलिड एंगल, राइट। अब नेक्स्ट आता है ड्राइव यूनिट। ये वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट से बनती है।
ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं और जो कि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, राइट। जैसे देखो, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, which depends on fundamental unit. Okay, and example क्या है इसका, एग्जाम्पल देखो क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट किसका है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती, दूरी होती है, मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, मीटर। और टाइम क्या, सेकंड है, मीटर पर सेकंड। तो ड्राइव्ड यूनिट किसकी मिलावट है, फंडामेंटल की। देखो, मीटर किस लिया गया है, फंडामेंटल से लिया गया है, सेकंड किस लिया गया है, फंडामेंटल से लिया गया है, इन दोनों को मिला के केवल क्या वेलोसिटी बनती है, ठीक है। तो जो ड्राइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो किनके मिलाने से बनती हैं, वो फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाने से बनती है, अर्थात ये फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, है ना, ये सारी कैसी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है और उनका मात्रा कैसे है, ड्राइव्ड यूनिट है, राइट। ओके, ठीक है। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने बताया था आपको सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 7 फंडामेंटल यूनिट है, जैसे जिसे हम डिस्कस करेंगे आगे, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, और ड्राइव्ड यूनिट्स एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, राइट। इतना क्लियर है। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कितने सिस्टम्स हैं, राइट, जिनसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, देखते हैं। देखो, तो पहले नंबर 1 एक होता है एमकेएस सिस्टम, राइट। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होगा, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। जब मीटर किलोग्राम सेकंड है तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा, सॉरी, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, राइट। और द्रव्यमान का किलोग्राम, मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकंड, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो एमकेएस, इसका मीन्स क्या है, लेंथ का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, एंड मास का किलोग्राम, एंड टाइम का सेकंड। ये एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग किसे मेजर करते हैं, कुछ सीजीएस से मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम। इसमें लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, एंड मास का ग्राम, एंड टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम। इसमें क्या, लेंथ का फुट, लेंथ का कितना, फुट, मास का पाउंड,
एंड टाइम का सेम रहता है, क्या रहता है, सेकंड रहता है। इन तीनों के अलावा एक सिस्टम और होता है, उसे कहते हैं एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं उसे हम, एसआई सिस्टम। नंबर 4 एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, राइट। अब देखो एसआई सिस्टम है क्या, इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम में ये एमके सिस्टम ही है बस, लेकिन ये है कि इसमें 4 क्वांटिटीज और ऐड कर दी गई। देखो एमके की केवल लंबाई, लेंथ, मास, टाइम है। एसआई में 7 क्वांटिटीज होती है, जिन्हें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो एसआई सिस्टम एमके ही है बस, इसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज और ऐड कर दी गई। एसआई सिस्टम एमकेएस ही है, ठीक है, केवल उसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज और ऐड कर देते हैं। तो हम देखते हैं एसआई सिस्टम क्या है, ठीक है। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, उनकी यूनिट्स, राइट, सिंबल, राइट, ठीक है, ओके। यहां पर देखो ऑर्डर क्या है, राइट। तो पहली कौन सी है, पहले मान लो कोई सी ले लो, लेंथ मान ली, ठीक है। यूनिट क्या है उसका, मीटर, और सिंबल क्या है, एम से लिया गया, एम, राइट। नंबर सेकेंड मास, यूनिट क्या है, किलोग्राम, सिंबल क्या है, केजी, ठीक है, केजी से लिया गया। नंबर 3 टाइम, यूनिट क्या है, सेकंड, और सिंबल क्या है, एस। 4 राइट, टेम्परेचर, राइट, यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। और क्या सिंबल क्या है इसका, के, राइट। नंबर 4 5 इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या है इसका, एम्पियर, एंड सिंबल क्या है, ए, ठीक है। ऐसे 6 क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, संदीप कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। यूनिट क्या है इसका, कैंडेला, CANDEL, CD, सिंबल क्या है इसका, CD, ठीक है। एंड नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और यूनिट क्या है इसका, मोल, और सिंबल भी क्या है, मोल है, ठीक है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट, जिनकी यूनिट दी हुई है। लंबाई का यूनिट मीटर, सिंबल है, मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकंड, एस, टेम्परेचर केल्विन, के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है, ओके।
तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है? 7। ये क्वांटिटीज कैसी है? 7। ये फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये कैसी यूनिट है? ये यूनिट कैसे हैं सारे? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये इनकी यूनिट सिंबल है। ये क्या होंगे? सिंबल, राइट। ओके, यहां पर एक चीज और देख लेते हैं इसके साथ ही साथ। तो डायमेंशन अगले टॉपिक में करेंगे डिस्कस। ठीक है, ओके। तो अब देख लो एक बार। राइट, इसी के साथ साथ तो डायमेंशन तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन बता देता हूं यहां पर। जैसे लेंथ मीटर, और यहाँ पर डायमेंशन लिख देता हूं मैं, आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। डायमेंशन लंबाई को एल से शो करते हैं, लंबाई की विमा एल होती है। ठीक है, मास की एम होती है, और टाइम की टी होती है, राइट। टेम्परेचर की के होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की ये होती है, इसकी सी डी और इसकी मोल, इसकी क्या? मोल। ठीक है, टेम्परेचर की के और सी डी और उसकी मोल, राइट। ओके, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या था? डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि की विमा, राइट। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन किसके निकालते हैं? राइट, डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के निकालते हैं। डायमेंशन किसके निकालते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी को। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या बिल्डिंग की डायमेंशन होगी? क्या बिल्डिंग की डायमेंशन देख सकते हैं हम? बिल्डिंग की डायमेंशन नहीं होती। बिल्डिंग की लंबाई को माप सकते हैं, हाइट को, लेंथ को माप सकते हैं, है ना, विड्थ को माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं, वॉल्यूम को माप सकते हैं, राइट। डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँगा कहते हैं इस कमरे की डायमेंशन बताओ, है ना। तो कमरे की लंबाई की डायमेंशन होगी, चौड़ाई की होगी, हाइट की होगी, वॉल्यूम की डायमेंशन होगी कमरे की, है ना। कमरे की डेंसिटी की डायमेंशन होगी। ओके, तो ये डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की निकाली जाती है, और फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डायमेंशन होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, लंबाई की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ की एल, है ना, मास की एम, राइट, मास की एम, और टेम्परेचर की टी। जैसे एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे अगर मैंने स्पीड लिखा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ओके। तो अगर मैं स्पीड की डायमेंशन निकालता हूं, डायमेंशन को ऐसे शो करते हैं। इसके मीन्स क्या है? स्पीड की डायमेंशन। ये किसे करता है रिप्रेजेंट? डायमेंशन को।
डिस्टेंस की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन। डिस्टेंस डायमेंशन कितनी होती है बताओ, मीटर एल और टाइम की टी। तो यहां से आप कर सकते हो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो इसे हम डायमेंशन को हम एग्जांपल समझेंगे। तो पता क्या, डायमेंशंस बे पावर होती हैं, डायमेंशंस बे पावर्स होती हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पर रेज्ड की जाती है, चढ़ाई जाती है। यही बात समझ में, डायमेंशंस वे होती हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, बे पावर मतलब घाते, बे पावर्स जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पर रेस्ट की जाती है, तो डायमेंशंस कहलाती है। तो स्पीड में लंबाई की एक डायमेंशन है, टाइम की -1 डायमेंशन। यही बात समझ में कि डायमेंशन परिभाषा होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, सिंपल है, राइट। ठीक, तो अभी आपको बताया, अभी पीछे लिखा था हमने, लंबाई की एल, मास की एम, है ना, टेम्परेचर की टी। ओके, ऐसी हीट के तो हम देखते हैं, देखो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते, एग्जांपल। ठीक है, अब एक चीज हो जाती है, डायमेंशन, अगर आप लंबाई की डायमेंशन एल है तो लंबाई दूरी कोई सी भी हो, डिस्टेंस कोई सी भी मैटर नहीं करता, राइट। चाहे 1 मीटर हो, 10 मीटर हो, 100 मीटर हो, 500 मीटर हो, 1,00,000 किलोमीटर हो, उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल ही होगी। तो ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसी मास है, मास 10 kg हो, 50 kg हो, 100 kg हो, डायमेंशन सब क्या होगी, एम होगी। टाइम कितना भी हो, तो ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखो, सबसे पहले आते हैं स्पीड पर। स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की कितनी है, एल, और इसकी कितनी है, टाइम की टी। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी स्पीड की, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की भी डायमेंशन होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, यही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक दूरी है। नंबर दूसरा देखो, स्पीड होगी, नंबर दूसरा सम मोमेंटम पी बराबर क्या होता है, तो एम भी होता है, मास गुना वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी। मास डायमेंशन कितनी है, मास की डायमेंशन कितनी है, एम, और बिग डायमेंशन कितनी है, एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन कितनी है इसकी, एम एल टी माइनस वन, राइट। ऐसे ही सेम मोमेंटम, फोर्स देखो, फोर्स पहले आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ए शो करते हो। ये कितना होता है बताओ, एक्सेलरेशन कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा बी, चाहे वेलोसिटी कोई सी हो, चेंज हो रही हो, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो, कोई सी हो, तो फिर डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। एंड टाइम टी, डायमेंशन क्या है पूरी की, एल टी माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स एफ कितना होता है, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम की पता है, एक ही पता है, एम की मास की एम और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, दोनों मिला कितना हो गया, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ऐसे आप किसी फोर्स निकाल सकते हो, उसकी वर्क निकाल सकते हो, वर्क डब्ल्यू होता है एफ गुना एस,
F इंटू एस। तो फोर्स कितनी है पता है, mlt माइनस टू, mlt माइनस टू, और डिस्प्लेसिबिलिटी कितनी होगी, L होगी, तो ml2 t माइनस टू। तो ऐसे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जिसका हमें फॉर्मूला पता हो। ठीक है, और देख लो नंबर 6, आवेग, राइट। आवेग की तो मोमेंटम की समान ही होती है। तो अगला देखते हैं, पोटेंशियल V, पोटेंशियल विभव, कोई सा भी ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लो, पोटेंशियल कोई सा भी हो, डायमेंशन क्या होगा सर, W अपॉन V बराबर, और डिपेंड करता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो अलग होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो अलग होगा। मैं कौन सा ले रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले रहा हूँ, GravitaTiON, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्या होगा, W अपॉन M, W अपॉन M, W कितना वर्क है, तो ml2 t माइनस टू, M कितना है, M कितना है, M, तो डायमेंशन क्या है इसकी, L2 t माइनस टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हो हर एक चीज की, हर एक फॉर्मूले की। और देखो एक बात, जैसे नंबर 7 टॉर्क, देखो टॉर्क, तो आपको डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है, केवल जस्ट पढ़ लेना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो आप अपने आप ही निकालने सीख जाओगे। ठीक है, टॉर्क टो इतना फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स कितनी है, इसको मींस क्या, परपेंडिकुलर फोर्स की ml2 t माइनस टू, और दूरी कौन सी दूरी L है, दूरी कोई सी भी हो, तो क्या होगी, L होगी, ml2 t माइनस टू। यही बात समझो। ठीक है, और देख लो एंगुलर मोमेंटम भी देख लो, एंगुलर मोमेंटम 8वां, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसको करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को J से करते हैं, J और I, J और कितना, I ओमेगा, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है,